अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के बाद आप ये जान लेंगे कि ब्रेन वेव्स क्या होती हैं, ब्रेन वेव्स का इंसानी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। हम ब्रेन वेव्स को समझकर अपनी परफ़ॉर्मेंस को, अपनी सलाहियतों को, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और मेडिटेशन का और ब्रेन वेव्स का क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंस एक्सपर्ट हूँ, और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन वेव्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेन वेव्स होती क्या हैं। असल में कोई भी काम करना हो, किसी भी इंसान ने कुछ सोचना हो, कोई काम करना हो, इवन के हाथ उठाना हो, उसके लिए भी एक मैसेज माइंड से, आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से आता है आपके हाथ की तरफ, और वो मैसेज फिर एक और मैसेज जाता है आपके हाथ से आपके ब्रेन की तरफ। इस तरह आपका सारा काम चलता है, लेकिन ये इतनी तेज़ी से होता है कि हमें विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हम सारे काम कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम हमारा हाथ काम कर रहा है। बेसिकली ब्रेन से मैसेज जा रहा है। और हर फ्रीक्वेंसी की, हर जो जो भी मैसेज जा रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है, और मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस चल रही होती हैं। जैसा कि सोते वक़्त कुछ और वोल्टेज होगी, जागते वक़्त कुछ और वोल्टेज होगी, कोई काम कर रहे हैं होंगे, कुछ और वोल्टेज होगी, हम खुश होंगे, कोई और वोल्टेज चल रही होगी, और जब हम अफ़सरदा होंगे, नाराज़ होंगे, गुस्से में होंगे, तो इन औक़ात में मुख्तलिफ़ वोल्टेजेस चल रही होती हैं। हम इन वोल्टेजेस को कंट्रोल करके, इन वोल्टेजेस पर काबू पा के, इनको समझ के हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और इसके लिए एक तरीका है मेडिटेशन की, और इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊँगा इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन-कौन सी इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, या कौन-कौन सी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, और वो कब-कब जनरेट हो रही होती हैं, ताकि एक रफ़ सा अंदाज़ा हो जाए। ब्रेन वेव्स या ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ को नापने के लिए एक आला है जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। इसके ज़रिए मेजर किया जाता है कि कौन सी वेव जनरेट हो रही है, उसकी क्या वेवलेंथ है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। और इन तमाम वेव्स में जो सरफ़हरिस्त है वो है बीटा वेव या बीटा फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो रेंज है वो है 12 हर्ट्ज़ से लेकर 35 हर्ट्ज़ तक। ये एक रफ़ सा आइडिया है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। मेन जो समझने की बात ये है वो ये है कि बीटा वेव्स या बीटा फ्रीक्वेंसीज़ तब जनरेट होती हैं आपके ब्रेन से जब आप वाइड अवेक हों, यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये वो वक़्त है जब कि बीटा वेव्स या बीटा जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपकी ब्रेन से रिलीज़ हो रही हैं। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये 12 हर्ट्ज़ से लेकर 35 हर्ट्ज़ तक हैं, 12 से 35 तक। बीटा वेव से थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ तो आ जाती हैं अल्फ़ा वेव्स या अल्फ़ा फ्रीक्वेंसीज़। ये तब जनरेट होती हैं आपके ब्रेन से जब आप थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप अ, फ़र्ज़ करें आप कहीं से थके हुए आए हैं, आप अपने बेड पर, अपने सोफ़े पर या किसी नर्म जगह पर, किसी पुरसुकून जगह पर जब आप आके बैठते हैं, तब आपको एक जो सुकून का जो लम्हा मैसर आता है, आपका माइंड को बड़ा सुकून मिलता है एकदम से। तो वो वक़्त होता है जब आप रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं, या वो वक़्त जब आप सोने लगे हैं, सोने से थोड़ी देर पहले जब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, सोने लगते हैं, तो वो भी एक वक़्त है जिसे हम अल्फ़ा वेव्स या अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। और उस वक़्त माइंड आपका 8 से लेकर 12 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज़ या वेव्स जनरेट करता है, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये सोचने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए भी एक अच्छा वक़्त है, क्योंकि इस वक़्त आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा ना लो होता है, ना हाई होता है। आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, आप डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। आप किसी बात के बारे में सोचना हो, ठंडे जब कहते हैं ना कि ठंडे दिलो-दिमाग से सोचें, तो वो वक़्त होता है अल्फ़ा वेव्स या अल्फ़ा फ्रीक्वेंसीज़। अल्फ़ा से नीचे आ जाएँ तो आ जाती हैं थीटा वेव्स या थीटा फ्रीक्वेंसीज़। ये उस वक़्त जनरेट होती हैं जब आप मेडिटेटिव सिचुएशन में होते हैं, जब आप वेरी रिलैक्स होते हैं,
नींद में होने का भी इसमें कहा जा सकता है कि आप जब नींद में होते हैं, यानी कि गहरी नींद में नहीं, थोड़ी-सी जब आप नींद में चले जाते हैं, तो वो सिचुएशन होती है जब आप अब जब आपका ब्रेन थीटा वेव्स जनरेट कर रहा होता है, थीटा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होता है और इसकी रेंज 4 से लेकर 8 हर्ट्ज़ तक होती है और ये वो वक़्त होता है जब आप थोड़ा-सा अवेयर भी होते हैं, आपको इर्द-गिर्द की सिचुएशन का भी पता होता है, अगर कोई आवाज़ आए, कोई आपको बुलाए तो उस वक़्त आप फ़ौरन आँख भी खोल लेंगे। लेकिन आप सोने की सिचुएशन में जा रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं और जाग भी रहे होते हैं, मिक्स सी सिचुएशन होती है, मेडिटेटिव सिचुएशन भी कह सकते हैं इसको आप और ये बड़ी पावरफुल सिचुएशन होती है, बड़ी पावरफुल कंडीशन होती है। इस वक़्त अगर आप अपने माइंड को कोई सजेशन देंगे, कोई बात कहेंगे, अच्छी बात कहेंगे तो आपका माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है उस वक़्त, फ़ौरन आपकी बात को सुनता है, समझता है, प्रोसेस करता है, उसके आंसर्स को तलाश करता है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेज होती है मेडिटेशन के हवाले से। आपने ये तो सुना होगा कि फलाँ इंसान घोड़े बेच के सोता है। जी हाँ, ये वो सिचुएशन होती है जब आपका माइंड, आपका ब्रेन डेल्टा फ्रीक्वेंसीज़ जनरेट कर रहा होता है और ये फ्रीक्वेंसीज़ अमूमन 1 से लेकर 4 तक की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, यानी कि 1 हर्ट्ज़ से लेकर 4 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो डेल्टा वेव्स या डेल्टा डेल्टा फ्रीक्वेंसीज़ कहलाती हैं। और ये वो सिचुएशन होती है जब इंसान डीप स्लीप में होता है और इस सिचुएशन को आप तब अटेन कर सकते हैं जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लें और वो तमाम लवाज़मात जो एक अच्छी नींद के लिए चाहिए होते हैं, यानी कि एक पुरसुकून जगह, आपका टेंशन लेस होना, आप एंग्ज़ायटी से दूर हों, तभी आप ये डेल्टा वाली सिचुएशन अटेन कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इस वक़्त हीलिंग मोड में होते हैं, आपका बॉडी आपको सेल्फ हील कर रही होती है और आप जब आप उठते हैं तो बड़ा फ्रेश फ़ील करते हैं। अ, लोग कहते हैं कि नैप से भी फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन नींद वही होती है जो 7 से 8 घंटे की हो, जो भरपूर हो, इसमें आप आराम से एक जगह पर सोते हैं और फिर जब उठते हैं तो आपको फ्रेश फ़ील होता है। डेल्टा वेव्स के बाद जो एक और फ्रीक्वेंसी जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, वो है गैमा वेव्स या गैमा फ्रीक्वेंसीज़। ये तब जनरेट होती हैं जब आप किसी काम पर फ़ोकस कर रहे होते हैं, जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसका आपका दिल कर रहा होता है या कुछ चीज़ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी क्विक, शार्प और बड़ी तेज़ किस्म की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, यानी कि 35 हर्ट्ज़ से इसका स्टार्ट होता है और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि 100 हर्ट्ज़ तक जाती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स की मुख्तलिफ़ तरह की राय है। लेकिन एक बात तय है कि ये तब जनरेट होते हैं जब आप फ़ोकस कर रहे होते हैं, जब आप हाईली फ़ोकस्ड होते हैं, जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ पर, कुछ सोच रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ, वो ये कि इन फ्रीक्वेंसीज़ से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा वेव्स या बीटा या थीटा या डेल्टा या गामा, ये मुख्तलिफ़ औक़ात में ये जनरेट होती हैं। हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? इसका जो बेहतरीन तरीका है वो है मेडिटेशन। साइंसदानों के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर एक इंसान रेगुलरली मेडिटेट करता है, तो वो गैमा वेव्स को बड़ी आसानी से रीच कर पाता है। यानी कि वो फ़ोकस कैसे हो सकता है, कंसंट्रेट कैसे कर सकता है, बेहतर कंसंट्रेट कैसे कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ कि हम इन वेव्स से फ़ायदा कैसे कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले चीज़ ये कि आप ये समझ लें कि आपको किस वक़्त किस वेव की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अगर आप डीप स्लीप लेना चाहते हैं तो आप ये सोच लें कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आपने फ़ोकस होना है तो आप समझ लें कि आपको गैमा वेव्स की ज़रूरत है। अगर आपने रिलैक्स होना है, सिर्फ़ थोड़ा-सा सस्ताना है एक जगह बैठकर, थोड़ा-सा रिलैक्स होना है तो आपको अल्फ़ा वेव की ज़रूरत है। अगर आपने वाइड अवेक होना है, फुली अटेंटिव होना है तो आपको बीटा वेव्स की ज़रूरत है। और इन तमाम वेव्स को अटेन करने का जो साइंसदानों ने, जो एक्सपर्ट्स ने एक तरीका निकाला है वो है मेडिटेशन। मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं और कुछ का लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूँगा। उनके मुताबिक अगर एक इंसान रेगुलरली मेडिटेट करता है, तो वो अपनी अटेंशन को, अपनी फ़ोकस को इंक्रीज़ कर पाता है।
यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गैमा वेव्स की। अगर आप गैमा वेव्स को अचीव करना चाहते हैं, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप मे बी बिजनेसमैन हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप वैसे कोई काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा फोकस हटे ना हटे नहीं, एक जगह फोकस रहें आप, एक जगह आपका आपकी सोच एक जगह रहे, आप अपना काम बेहतर तरीके से करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको गैमा वेव्स अटेन करनी है, यानी कि आपको 35 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की वेव्स चाहिए और क्विक और शार्प कंसंट्रेशन चाहिए। वो कैसे आप अचीव करेंगे? आप मेडिटेशन के थ्रू करेंगे। यानी कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी लोअर करते हैं, यानी कि जब आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, तो आपका माइंड इस फ़ोकस के लिए, क्विक एक्शन के लिए, किसी काम पर तवज्जो देने के लिए तैयार हो जाता है और आप बेहतर तरीके से किसी चीज़ पर फ़ोकस कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है अल्फ़ा वेव्स। अगर आपने अल्फ़ा वेव को अचीव करना है तो वो तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप बैक काउंटिंग करेंगे, मैं अपने चैनल पर बहुत दफ़ा ये एक्सरसाइज़ बता चुका हूँ कि अगर आप बैक काउंटिंग करेंगे तो आप ईज़िली अल्फ़ा सिचुएशन, अल्फ़ा स्टेट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डीप स्लीप को अचीव करना है तो आपको ज़ाहिर है 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए और 7 से 8 घंटे की नींद के लिए भी अगर आप मेडिटेट करके सोएंगे तो आपका माइंड जल्दी और बेहतर तरीके से डेल्टा वेव्स तक जाएगा, यानी कि जल्दी से उस मोड तक जाएगा जहाँ पर आपका माइंड, आपका ब्रेन सेल्फ रिपेयर कर रहा होता है आपकी बॉडी को। और हाँ, एक सिचुएशन वो भी होती है कि अगर हम मेडिटेटिव सिचुएशन में मेडिटेशन के दौरान अपने आप को सजेशंस देते हैं, कोई अच्छी बात कहते हैं और उसका भी एक तरीक़ेकार है, बिल्कुल वियर्ड तरीके से नहीं कह सकते। सजेशंस देने के लिए भी आपको किसी एक्सपर्ट से, गाइड से हेल्प लेना होती है कि क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। जब आप एक ख़ास तरीके से अपने माइंड को सजेशंस देते हैं तो आपका माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है मेडिटेटिव सिचुएशन में और वो आपका जो आपकी बात है उसको गौर से सुनता है, उसका हल तलाश करने की कोशिश करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी अगर आपने अचीव करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी मेडिटेटिव सिचुएशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो थी ब्रेन वेव्स के बारे में कि आप ब्रेन वेव्स से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ब्रेन वेव्स क्या होती हैं। मुझे अपनी आरा से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप इस पे कुछ और एडिशन चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, किसी और टॉपिक के बारे में, माइंड साइंस के हवाले से, मेडिटेशन के हवाले से अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर पूछिए। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अ, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।